गाइस भयंकर हालत खराब है भाई। इनको जॉन्डिस पीलिया रहता है, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये। लकड़ी का आनंद लेते हैं, आप सबके नसीब में भी हो। मेहनत के बाद अलग ही मजा आता है। मुझे लगता है मेरे अगस्त्यमुनि पहुंचने तक रात हो जाएगी भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं हूं अगस्त्यमुनि में और कल रात आ गया था। कल रात मेरे दोस्त की चाबी मेरे पास ही घर चली गई थी। ये गाइस चलते हैं अपने घर की तरफ, मुझे काम भी करना है और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं भाई, तो जल्दी से घर पहुँचना पड़ेगा क्योंकि काम भी जरूरी है। 7 बजे इतना जाम लग रहा है अगस्त्यमुनि में, सोचो दिन में क्या हाल होता होगा। और शाम के टाइम पे तो भयंकर ही होता है भाई यहाँ पे। इस गांव के लोग लगभग 9 बजे तक बाजार पहुंचते हैं, तो उस समय बाजार की रौनक अलग ही दिखती है। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत तब है जब उधर से गाड़ी आ रही हो। ये देखो, वो तो अच्छा हुआ जागा है। ये बस वाले को देखो गाइस, अपनी रोड अपनी साइड चल ही नहीं रहा। जब भी मेरा बाजार में कुछ भी काम नहीं है तो मैं डायरेक्ट घर चलता हूँ। से हमारी गांव की रोड लगना शुरू होती है तो ऐसे तालाब आने शुरू हो जाते हैं। आला वाह, देखो भाई, ये देखो गाइस, यहाँ पे दादी रूढ़ी फोड़ती है और इस टाइम देखो तबीयत ख़राब होगी तो लेट रखी हैं। मतलब एक दादी हैं वो वहीं पे रूढ़ी भी फोड़ती है अपने खर्चे चलाने के लिए, और जब आराम का मन करता है तो सो भी जाते हैं। गाइस मैं अब पहुँचा हूँ गाँव और गाड़ी निकल चुकी है बाज़ार के लिए। सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 हो गए हैं और घर पहुँचने ही वाला हूँ बस। यहाँ पे एक कुत्ता है, उसकी और मेरी बचपन से दुश्मनी है, अभी देखना है। ये देखो, ये लाल वाला है, वो डेली जब भी आता जाता हूँ तो भौंकता रहता है। अभी देखो और पास आ गया, अब मैं और दूर जाऊँगा ये और पास आएगा। अब देखो इतने पास आ गया। देखो यार, ये ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा जिस दिन वो मुझ पे भौंकता नहीं होगा। जैसे ही मेरी आवाज़ सुनेगा या दूर से, मेरे हाथ पे उसने बचपन से ही हेलमेट देख रखा है ना, हेलमेट देखेगा तो वो अलग ही सोचता है भाई मेरे प्रति। अब तो वो मेरी आवाज़ सुन के एकदम भागने लग जाता है। इस घर पहुंचते ही सरप्राइज़ मिल गई। ये देखो पूरा चौक घस दिया है मम्मी ने, और घसने के बाद ऐसा होता है आज झंगोरे की कुटाई होगी हमारे यहाँ। ये देखो भाई, पूरा झंगोरा ये रहा। आज हम बेच रहे हैं घर का पूरा सामान पुराना। अभी बेच रहे हैं हम पुरानी पलंग, ये हमने मुरादाबाद में ली थी लेकिन अब जंग लग गया है। और ये है मम्मी की शादी की कुर्सी। एक तो ठीक है लेकिन अब एक खराब हो गई। तो गाइस पता है हम बचपन में क्या करते थे, जो दारू और बियर की बोतल होती थी ना, और ऐसे कुछ लोहा वोहा होता था तो हम उसको इकट्ठा करते थे और भैया लोगों को देते थे, मतलब बेचने के लिए, और वो ना हमको मूंगफली देते थे उसके बदले में। दिन का समय हो चुका है और हमने सारा झंगोरा नीचे डाल दिया है। अब समय आ गया काम करने का। मैं सोच रहा था धूप हल्की फुल्की चली जाएगी, लेकिन और कड़क वाली धूप हमारे चेहरे पे लग रही है। पर क्या करें, -30-35 चल रहा होगा, उससे ऊपर ही चल रहा होगा। ये वो वाला महीना है जिस टाइम हम काले के बाहर हरे हरे होते हैं। हाँ, काले से हरे हो जाते हैं हम आजकल, लेकिन क्या करना, काम करना जरूरी है। सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और मम्मी ने स्टार्टिंग कर दी है। चलो साक्षी, गुड जॉब। गाइस भयंकर हालत ख़राब है भाई इस काम में। इसकी जो छोटे छोटे पूरे धुएं की तरह उड़ के बिल्कुल नाक में जा रहा है, तो मास्क पहनना भी ज़रूरी है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है।
लेकिन झंगोरे की प्रोसेस देखो कितनी मुश्किल है। 3-4-6 महीने पहले खेत में बो, फिर हल लगाओ, हल लगाने के बाद बार बार खेत में चेक करने जाओ और उसके बाद काट के लाओ। और अब देखो अब का प्रोसेस, इसके बाद भी डबल ट्रिपल प्रोसेस है। एक बार पंखे में छानना पड़ता है। कुछ ऐसा रहता है झंगोरा। पहले लोग खाते थे, अब हम लोग गाय बैल को देते हैं। बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है ये। और जिनको जॉन्डिस पीलिया रहता है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। वो लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। झंगोरा बहुत ठंडा होता है ना, तो गाय भैंस को भी गर्म हो जाता है, तो झंगोरा ही देते हैं। बाकी काले से भूत बन गए हम। काले तो पहले थे, अब भूत हो गए। जब हमने ये वाली मकान बनाई तो पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि इनको भी नुकसान ना हो। और आज यही पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, वरना इस मकान के आगे भी इतनी गर्मी होती। अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। साक्षी की हालत देखो। हेलो गाइस। और मम्मी की तो है बाबा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब तो बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हो। हमारी तो अभी जवानी चल रही है, तो खूब काम करने में मज़ा आ रहा है। अब आदत पड़ गई इतना काम कर करके। बाकी इसकी तो हालत ख़राब हो रही होगी। कितना अभी आम देखो भाई हमारे इस सीजन के लास्ट आम है। हाँ, सितंबर के महीने के लास्ट आम अभी तक चल रहे हैं भाई। आम पूरा होने के बाद हम खा रहे हैं यहाँ पे स्पेशल पहाड़ी ककड़ी। और इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, ये तो आधा हिस्सा बचा हुआ है सिर्फ है। और मेरा पिसा हुआ घर का नमक और पहाड़ी नमक। ये नमक बहुत सी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। धनिया, लहसुन, अदरक। पहले के लोग ना इसी में खाते थे रोटी, बहुत टेस्टी होता है। हाँ भाई, रोटी भी खाते थे लोग। चलिए जी, ककड़ी का आनंद लेते हैं। आप सबके नसीब में भी हो। मेहनत के बाद अलग ही मज़ा आता है। क्या दादी? दादी को भी देते हैं ककड़ी। पूरा झंगोरा कूट लिया और छत में आ रखा था, और छत की भी पूरी सफाई कर ली है। वाह भाई वाह। छोटे छोटे बच्चे भी लगे पड़े हैं अपना घर का काम करने पे। हाय कर। या गुड बॉय लगे हैं दोनों। एक झंगोरे को ना पूरी तरह से तैयार करने में इतनी मेहनत लगती है। और अभी भी ना ये पूरा नहीं हुआ। इसको चक्की पे ले जाना है, कुटवाना है, फिर आके घर पे पकाना है गाय भैंसों के लिए, तब जाके ना झंगोरा बनता है। तो इतनी मेहनत लगती है एक झंगोरा को झंगोरा बनाने में। जो झंगोरा था वो तो हमने अंदर रख दिया। बाकी यहाँ देखो झंगोरा कम हुआ और भूसा, इतना सारा भूसा हुआ। और झंगोरा हमने कुछ अंदर रख दिया। जो लास्ट का झंगोरा बचा हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा कूटना पड़ता है, और उसके बाद जाके पूरा झंगोरा हो जाएगा। चलिए गाय, आज का सारा काम निपटने के बाद अब जा रहा हूँ मैं अगस्त मुनि की ओर। मम्मी और साक्षी यहाँ पे लगे पड़े हैं। ठीक है तब बाय बाय साक्षी, बाय मम्मी। गाइस, आजकल भयंकर अंधेरा हो रखा है और ऊपर से बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, तो ऐसे नीचे होके जाना पड़ता है। गाइस, इधर है मेरा दुश्मन। ये तो अच्छा डॉग है, लेकिन इसका जो दोस्त है ना, ये ठीक है पर वो बहुत तेज है। शाम का समय है तो दादी जी भी इतना बड़ा घास का बारा लेके आ चुकी हैं। तो देखो भाई, पहाड़ी महिलाएं भी लगी रहती हैं सुबह शाम। मुझे लगता है मेरे अगस्त मुनि पहुंचने तक रात हो जाएगी भाई। शाम के 6 बज चुके हैं और आधे घंटे में रात पड़ जाती है।